हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कलेक्टिव वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज जानेंगे हम ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पैसे तो बहुत कमाया, लेकिन उसके साथ साथ सारी दुनिया के लोगों के दिलों में राज करता है। उसका नाम है एलन मस्क। एलन मस्क अफ्रीका देश के एक इन्वेस्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन है। वो हमेशा से दूसरों की परेशानी को दूर करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए वो जीनियस एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। फोर्ब्स के अनुसार एलन मस्क दुनिया के 21वें धनी व्यक्ति हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बचपन से अमीर नहीं होता। उसके लिए मेहनत और किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए आज हम एलन मस्क के ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना ये मकाम हासिल किया। आज से ठीक 50 साल पहले साउथ अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर में 28 जून 1971 में जन्म हुए और उनके पिता का नाम एरल मस्क, वो भी एक इंजीनियर और पायलट थे, और माँ का नाम माई मस्क, और वो मॉडल के साथ साथ डाइटिशियन भी थी। एलन मस्क को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। 10 साल की उम्र में कंप्यूटर में भी इंटरेस्ट हो गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का गेम बना डाला। फिर उस गेम को $500 में बेच दिया पिशिएंट ऑफिस टेक्नोलॉजी को। वो हमेशा से आइजैक आसिमोव का किताब पढ़ते थे। एक बार उनके स्कूल में ऐसा हुआ कि कुछ ग्रुप मिलके उन्हें बहुत मारे, और इतना मारा कि सीढ़ियों से नीचे आके गिरे और फिर बेहोश हो गए, और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी से हार जाएं। इसीलिए एलन मस्क मानवता के हित में काफ़ी सारे काम किए हैं। पहले तो वो पढ़ाई किए क्वीन यूनिवर्सिटी से, फिर ट्रांसफ़र हो गए यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। फिर 1992 में फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस का डिग्री लिया। फिर 1995 में पीएचडी के लिए कैलिफोर्निया चले गए। सिर्फ 2 दिन के अंदर रिसर्च छोड़ दिया। एलन मस्क ने 1995 में अपने भाई के साथ मिलकर जीप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी शुरुआत की। फिर उसे आगे चल के कॉम्पैक ने खरीद लिया, जो कि $307 मिलियन का था। एलन मस्क का उसका शेयर होल्डर 7% था, जो कि $22 मिलियन। फिर आगे चल के 1999 में $10 मिलियन इन्वेस्ट करके X.com की शुरुआत की, जो एक फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनी थी। एलन मस्क यहीं नहीं रुके, आगे चल के एक कन्फिनिटी नाम के कंपनी के साथ जुड़ गए। कन्फिनिटी एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस हुआ करती थी, जिसे हम पेपल के नाम से भी जानते हैं। अब तक भी पेपल बहुत पॉपुलर मनी ट्रांसफ़र सर्विस रहा है। फिर 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन देकर पेपल को खरीद लिया। उसके बाद $165 बिलियन मिली एलन मस्क को। एलन मस्क बहुत ही बड़े शेयर होल्डर थे। 2002 में उनके शेयर का $100 मिलियन के साथ स्पेसएक्स नाम की एक बड़ी कंपनी की स्थापना की। आज के समय में ये स्पेस लॉन्चर व्हीकल बनाती है। एक इंटरव्यू में एलन मस्क ने कहा, 2030 तक इंसान को मंगल ग्रह में बसाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर 2003 में कुछ लोगों के साथ टेस्ला कंपनी की शुरुआत की, और एलन मस्क 2008 से ही टेस्ला के सीईओ के तौर पर काम कर रहे हैं। टेस्ला लाजवाब इलेक्ट्रिक कार बनाती है, और 2006 में कजन की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल कैपिटल मुहैया करवाकर इससे शुरू करने में अहम रोल अदा किया। फिर 2013 आते आते सोलर सिटी यूनाइटेड स्टेट में सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइड करने में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। फिर 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को ले लिया। दिसंबर 2015 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जिसके तहत वो मानवता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ़ायदेमंद और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। 2016 में न्यूरोलिंक नाम के एक कंपनी के को-फाउंडर बने। ये कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन ब्रेन को
जोड़ने का काम में लगी हुई है। एलन मस्क की ज़िंदगी से ये सीखने को मिलता है कि इंसान चाहे क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए उसका मेहनत बहुत ज़रूरी होता है। एलन मस्क के ज़िंदगी से हमने ये सीखा कि इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए पेशेंस और हार्डवर्क बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।